हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया फंक्शन पैन फिक्शन। जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये नॉवेल कैसी लग रही है। तो चलिए अपने नॉवेल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द ड्रैगन्स मीट, चैप्टर 11 फियर। पिछले बार में हमने देखा था कि जब किंग लैनवांग जी अपने कमरे में आए थे तो उन्होंने देखा कि विंग उस कमरे के बीचों बीच खड़ा हुआ है और वो अपने होश में नहीं लग रहा था। किंग लैनवांग जी ने विंग को हिलाया और कहा, विंग विंग विंग। विंग ने कहा, हाँ। किंग लैनवांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग ने किंग लैनवांग जी को देखते हुए बस एक ही शब्द कहा, शादी। ये सुनकर किंग लैनवांग जी ने विंग की आंखों में देखा, विंग खुश नहीं लग रहा इस शादी से। ये देखकर किंग लैनवांग जी डर गए थे। क्या उनका ओमेगा ये शादी नहीं करना चाहता? क्या वो उन्हें पसंद नहीं करता? किंग लैनवांग जी यही सोच रहे थे और विंग की आंखों में एक आंसू की परत थी। उसने नहीं सोचा था कि वो कभी शादी करेगा। किंग लैनवांग जी विंग को ही देख रहे थे और वो ये भी देख सकते थे कि विंग काँप रहा है, उसकी हालत सही नहीं लग रही है। इसीलिए किंग लैनवांग जी ने अपने ओमेगा को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। विंग ने कहा, ये कहते हुए विंग ने किंग लैनवांग जी के कॉलर को पकड़ लिया था और वो उन्हें देख रहा था, उनके उस खूबसूरत से चेहरे को देख रहा था। अपने उन आंसू भरे हुए आँखों से किंग लैनवांग जी विंग को लेकर उस बेड के पास आ गए और उन्होंने विंग को उस बेड के ऊपर बैठा दिया था और वो खुद विंग के सामने घुटनों पर बैठ गए थे। उन्होंने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा और उसके उस खूबसूरत से चेहरे को देखते हुए कहा, विंग मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये सही वक्त भी नहीं है, पर विंग आई वॉन्ट टू मैरी यू, प्लीज़ क्या तुम मुझे इसकी इजाज़त दोगे? मैं जानता हूँ मैंने तुमसे इजाज़त नहीं ली, भले ही इसके लिए तुम मुझे सजा दो कि मैंने तुमसे परमिशन नहीं ली, पर विंग मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? आज ना इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का, इस लैंड एम्पायर का किंग अपने घुटनों के सामने बैठा है अपनी क्वीन के सामने और वो बैक कर रहा है जैसे कि उसकी क्वीन उससे शादी कर ले। किंग लैनवांग जी की आंखों में उनकी तड़प देखी जा सकती थी। विंग ने किंग लैनवांग जी को देखा और कहा, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? किंग लैनवांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा विंग? विंग ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ना ही कोई फैमिली है, ना ही कोई क्लैन है और मैं तो कोई अब कोई प्रिंस भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। I'm nothing। अब मुझसे जैसे और ऑर्फन से क्यों शादी करना चाहते हैं जिसका अब कोई वजूद ही नहीं है? ये सुनकर किंग लैनवांग जी ने विंग को हक कर लिया। उसने कहा, नहीं विंग तुम ऑर्फन नहीं हो। विंग ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है जिसे मैं अपनी फैमिली कर सकूं। तो मैं ऑर्फन ही हुआ ना, मैं ऑर्फन ही हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। किंग लैनवांग जी ने कहा, विंग मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारा अल्फा है तुम्हारे पास। विंग ने कहा, मैं आपके ऊपर बोझ बन गया हूँ, है ना? आप मुझसे शादी इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि मैं आपका ओमेगा हूँ, पर मुझसे शादी करने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे पास कुछ है ही नहीं जो मैं आपको दे सकूं, इसलिए मैं आपको फ्री करता हूँ। आप फ्री हैं। मैं जानता हूँ हम दोनों फेटेड मेट है, पर आप मुझसे शादी करें ये ज़रूरी नहीं। मैं आपको इजाज़त देता हूँ,
अब किसी और ओमेगा से विंग, दोबारा ये बात मत कहना। मैं किसी और को अपना ओमेगा नहीं चुनूंगा। मेरे लाइफ में सिर्फ तुम ही होगे मेरी ओमेगा। समझ में आई तुम्हें मेरी बात? ये कहकर किंग लैन वांगजी ने विंग के फेस पर हाथ रखा और उसे देखा। ये सुनकर विंग ने किंग लैन वांगजी की आंखों में देखा और कहा, मैं आपके लिए इतना जरूरी क्यों हूँ? मैं आपके लिए इतना खास क्यों हूँ? मैं नहीं हूँ इतना खास। मैं नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। आप एक पावरफुल प्योर ब्लड डोमिनेटेड अल्फा है। मैं नहीं हूँ। मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। मैं तो आज तक अपने ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट तक नहीं हो सका। तो मैं आपके लायक नहीं हूँ। अब क्यों आप मेरी इतनी परवाह करते हो? किंग लैन वांगजी ने कहा, क्योंकि विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा। विंग की तो जैसे सांसें ही थम गई थी ये सुनकर, और वो बस किंग लैन वांगजी को देख रहा था। विंग ने कहा, हाँ क्या? किंग लैन वांगजी ने विंग के फेस पर अपने दोनों हाथों को रखा और उसके आंखों में देखते हुए कहा, अपने फेस को उसे करीब ले जाकर, विंग, प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैंने बहुत सालों से तुम्हारा इंतज़ार किया है, बहुत सालों से। ये कहते हुए किंग लैन वांगजी के आंखों से आंसू कब छलक गए उन्हें पता तक नहीं चला। और किंग लैन वांगजी ने अपने उसी रुआसी आवाज में कहा, विंग, तुम जानते भी नहीं मैंने कब से तुम्हारा इंतजार किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, कैसे आप मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं? हम तो कभी मिले ही नहीं ना। मतलब हमें मिले सिर्फ 2 दिन हुए, तो आप मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं? किंग लैन वांगजी ने कहा, विंग, तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें विंग। तुम्हारा ये मार्क तुम्हारे ऊपर 2 दिन पहले आया है, पर मेरे ऊपर, मेरे सीने के ऊपर ये जो ओमेगा मार्क है ना, जो ओमेगा मार्क है, वो मेरे ऊपर जब तुम शायद पैदा हुए थे तब से ही आ चुका था। ये सुनकर विंग हैरान हो गया। उसने कहा, क्या? ये कैसे हो सकता है? किंग लैन वांगजी ने कहा, हुआ है विंग, हुआ है। मैंने तुम्हें बर्थ लेते हुए देखा है। विंग ने कहा, पर मुझे आज तक कैसे पता नहीं चला? किंग लैन वांगजी ने कहा, क्योंकि ये बॉन्ड अधूरा था विंग। तुम्हारी मौजूदगी मुझे फील होती थी, पर मेरी मौजूदगी तुम्हें नहीं फील होती थी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये मार्क नहीं आया था ना। तुम्हारे ऊपर जब मार्क आया तब तुम समझे कि मैं तुम्हारा मेट हूँ, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। मैं तो पहले से ही जानता था तुम मेरे ओमेगा हो, पर मैं इतना बदनसीब हूँ कि मुझे तुम कभी मिले ही नहीं। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा विंग, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, बहुत तड़पा हूँ, बहुत ज़्यादा तड़पा हूँ तुम्हारी यादों में। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, तुम्हें ढूंढना चाहता था, तुम्हें गले लगाना चाहता था, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और मुझे तब तुम मिले जब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। ये सुनकर विंग के भी आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने कहा, मुझसे प्यार करते हैं? किंग लैन वांगजी ने कहा, हाँ करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग ने कहा, मैं नहीं करता, आई एम सॉरी, मैं आपसे प्यार नहीं करता, आई एम सॉरी, मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं आपके प्यार को कभी लौटा नहीं पाऊंगा। किंग लैन वांगजी ने कहा, तो उसकी जरूरत भी नहीं ना विंग, उसकी जरूरत नहीं है। तुम बस मेरे पास रहो। मैं प्रॉमिस करता हूँ विंग, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ विंग कि मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा, कभी भी नहीं छूऊंगा। बस प्लीज विंग, तुम मेरे साथ रहो,
आई लव यू। तुम अगर मुझे छोड़ के गए है ना, मैं मर जाऊंगा पिंक। इतने सालों तक मैंने मर मर के जिया है तुम्हारे बिना, और अब तुम मुझे छोड़ के जाओगे ना, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। प्लीज पिंक, मैं मर जाऊंगा। ये मुझसे नहीं होगा अब, तुम्हारे बिना जिंदा रहना मुझसे नहीं होगा अब। मैं जानता हूँ मैं बहुत सेल्फिश साउंड कर रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं इस दिल का क्या करूँ पिंक? मैं क्या करूँ? ये दिल मजबूर है अपने प्यार के लिए, मजबूर है। प्लीज पिंक, तुम मुझे शादी करो प्लीज, क्योंकि मैं बिना शादी के तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। एक रिश्ता चाहिए मुझे। मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ मैं अपने अल्फा को कभी भी अपने ऊपर काबू नहीं करने दूंगा। वो हर वक्त ब्लॉक रहेगा, तो वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा पिंक। बस एक बार कहो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। ये सुनकर पिंक शॉक हो गया था, और वो अपनी उन्हीं हैरान भरी नजरों से किंग लैनवांगजी को देख रहा था। किंग लैनवांगजी की आंखों में आंसू थे और वो डर रहे थे। वो देख सकता था उनकी आंखों में वो डर, कुछ प्रीशियस खोने का। विंग अपने मन में सोच रहा था, इतना प्यार कब हुआ किंग लैनवांगजी को मुझसे, कि वो इस तरह। ये देखकर विंग के भी आंखों में आंसू आ गए थे, और वो जो सोच रहा था वो सोच उसके लफ्जों पर आ गई। इतना प्यार कब हुआ मुझसे? इतना प्यार कब हुआ? मैं तो आपको जानता तक नहीं था, पर आप मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकते हैं? कैसे? आखिर कैसे? ये कहते हुए ना जाने कब विंग के हाथ किंग लैनवांगजी के चेहरे के ऊपर चला गया। उसने कहा, इतना प्यार कब हुआ मुझसे? आखिर कब? आप मुझसे इतना ज्यादा प्यार कैसे कर सकते हैं? जैसे ही विंग ने किंग लैनवांगजी के चेहरे के ऊपर अपना वो हाथ रखा था ना, किंग लैनवांगजी को एक जैसे सुकून सा मिला था। पहली बार उनके ओमेगा ने उन्हें छुआ था, जो उनकी आंखें बंद हो गई। उन्होंने कहा उस टच को फील करते हुए, नहीं पता कब हो गया इतना ज्यादा प्यार, मुझे नहीं पता भी, बस इतना पता है। ये कहते हुए किंग लैनवांगजी ने अपनी आंखें खोली और विंग को देखा, और फिर कहा, बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ विंग। प्लीज, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग ने कहा, पर मुझे वक्त चाहिए, मुझे वक्त चाहिए। मैं आपके प्यार को लौटाने की कोशिश करूंगा, पर मुझे वक्त चाहिए। किंग लैनवांगजी ने कहा, तुम नहीं भी करोगे ना विंग, तुमसे अगर प्यार नहीं भी करोगे ना, मुझे मंजूर होगा, पर तुम मुझे छोड़ के मत जाना। विंग ने कहा, नहीं जाऊंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये कहकर विंग ने किंग लैनवांगजी को हक कर लिया था, ना जाने क्यों उसने किंग लैनवांगजी को ये वादा भी किया था। उसे नहीं पता उसने क्यों इस अनजान इंसान को इतना बड़ा वादा कर दिया, कभी ना छोड़ के जाने का वादा कर दिया। और किंग लैनवांगजी ने विंग से वो वादा लिया कि वो उसे छोड़ के ना जाए। वो जानते हैं वो सेल्फिश बन रहे हैं, वो विंग को एक रिश्ते में बांधना चाहते हैं, उसे करीब रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, अपने सामने देखना चाहते हैं। वो जानते हैं वो गलत है, पर वो क्या करे, आखिर क्या करे? वो मजबूर है अपने दिल के हाथों। वो विंग को खोना नहीं चाहते हैं। विंग ने किंग लैनवांगजी को हक किया हुआ था, और किंग लैनवांगजी ने भी विंग को हक कर लिया था बहुत टाइटली, जैसे वो अब विंग को खुद से दूर नहीं जाने देंगे, सारी दुनिया से उसे छुपा के रखेंगे, सारी मुसीबतों को वो विंग के पास आने नहीं देंगे। किंग लैनवांगजी ने विंग के सामने अपने प्यार का इजहार जरूर किया था, लेकिन किंग लैनवांगजी ने विंग को उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई थी। किंग लैनवांगजी ने विंग का रियल पास्ट उसे नहीं बताया था, और वो कौन है ये भी नहीं बताया था, उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई थी। शायद विंग इसके लिए तैयार नहीं, अभी वो बहुत टूटा है, इसलिए शायद
किंग लैन वांगजी के इस कन्फेशन को 2 दिन बीत चुके थे। विंग इस लव कन्फेशन से अनकंफर्टेबल जरूर हो गया था, पर वो देख सकता था किंग लैन वांगजी के एफर्ट्स को, वो देख सकता था किंग लैन वांगजी के प्यार को। इसीलिए शायद विंग और किंग लैन वांगजी के बीच एक छोटा सा रिश्ता सा बन गया था, जो बहुत खूबसूरत था। विंग किंग लैन वांगजी के ऊपर भरोसा करने लगा था। उनके पास होने से उसे एक वार्म सी फीलिंग आती थी, जैसे एक घर वाली फीलिंग है, वो वाली फीलिंग आती थी। और किंग लैन वांगजी के दूर जाने से विंग उदास सा हो जाता था। न जाने क्यों वो समझ नहीं पा रहा था ये फीलिंग है क्या। माना कि ये प्यार नहीं था, और शायद था भी धीरे धीरे ही सही। प्यार तो विंग को हो ही रहा था शायद। पर आज तो किंग लैन वांगजी और विंग की वेडिंग है ना। 2 दिन बीत चुके हैं और विंग उस बड़े से आईने के सामने बैठा हुआ है, और उस आईने के सामने ढेर सारे ज्वेलरीज, एक्सेसरीज, गोल्ड, डायमंड और जेड्स के थे, जो बहुत ही खूबसूरत थे, जो किंग लैन वांगजी के मदर ने किंग लैन वांगजी के ओमेगा के लिए पसंद किए थे। अपने हाथों से उन ज्वेलरीज को विंग को पहनाया जा रहा था। विंग ने रेड कलर के वेडिंग रोब्स को पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। उन रेड रोब्स में गोल्ड और सिल्वर के तारों से कारीगरी की गई थी। विंग की नजरें झुकी हुई थी, वो कुछ सोच रहा था। शायद वो अपने मॉम डैड को याद कर रहा था, इसीलिए शायद विंग के आंखों में एक आंसू की हल्की सी परत थी। वो हर दिन अपने मॉम डैड को याद करता है, हर दिन अपने घर को याद करता है, पर इसका फ़ायदा क्या। वो कभी भी उसके पास लौट के नहीं आएंगे, वो जानता है। मम्या विंग के बाल बना रही थी, उन बालों को बना रही थी जिन बालों को उसके मॉम के अलावा कोई और छुए वो विंग को मंजूर नहीं था। और मम्या उन बालों के ब्रेड्स को बना रही थी, और उन बालों में बहुत ही खूबसूरत से छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स को लगा रही थी, और विंग के बालों में वो हेयर पिन्स लगा रही थी। लुलू विंग को वो एक्सेसरीज पहना रही थी। लुलू ने विंग को वो एक्सेसरीज पहनाते हुए कहा, महारानी आप बहुत खूबसूरत लग रही है। पता है जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, मैं तो हैरान ही हो गई थी, क्या इतना सुंदर कोई ओमेगा हो सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपने ऊपर कि मैं इतनी खूबसूरत ओमेगा को देख रहा हूँ। पर महारानी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। शायद इस कल्टिवेशन वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत ओमेगा है आप। लिलिंग ने कहा, हाँ महारानी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जरा देखिए भी तो खुद को आईने में, आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। लुलू ने कहा, हाँ महारानी जरा देखिए अपने अक्ष को उस आईने में, आपकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है ना कि महाराज आपको आज देखेंगे इस तरह ना, वो तो शौक हो जाएंगे और वो आपकी तारीफ करने से थकेंगे नहीं। वैसे भी महाराज आपके प्यार में पागल है, आपको पता नहीं महाराज ने आपको ढूंढने के लिए क्या क्या किया है। जैसे ही मेम्या ने सुना, मेम्या ने कहा लुलू। लुलू ने कहा, उप्स सॉरी, मुझे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी, मैं भूल गई थी, मैं अपनी जगह भूल गई थी। मेम्या ने उस लास्ट हेयर पिन को विंग को लगाते हुए उस आईने में देखा और विंग से कहा, महारानी जरा नजरें उठाकर खुद को उस आईने में तो देखिए, आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये सुनकर विंग ने अपनी नज़रों को उठाया और अपने अक्ष को उस आईने में देखा। क्या वो खूबसूरत लग रहा है? सच में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच में वो सच में खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि विंग को ये बताने वाला कोई था नहीं अपना, जो उसके चेहरे को पकड़कर कहे, विंग तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। विंग को अपनी मॉम याद आ गई। काश मॉम होती ना तो कितना अच्छा होता, वो मेरे हाथ को पकड़ के मेरे साथ चलती इस बैंक्वेट हॉल में, जहाँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे डर लग रहा है, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, मेरी नजरें झुकी हुई हैं और लोगों की नजरें मेरी तरफ है जो मुझे डरा रही हैं। मुझे डर लग रहा है, मैं डरा हुआ हूँ, मेरे पैर नम पड़ गए हैं, मेरा यहाँ साथ देने वाला कोई नहीं। विंग उस बड़े से बैंक्वेट हॉल में बिल्कुल
अकेला चल रहा था उस पोडियम की तरफ जहाँ किंग लैन वांगजी खड़े हुए थे, क्योंकि लुलु, लिलिंग और मेम्या बस एक नौकर है। वो विंग के साथ विंग का हाथ पकड़कर चल नहीं सकते थे, क्योंकि विंग इस लैंड अंपायर की होने वाली महारानी है, तो वो कैसे अपने महारानी के साथ चल सकते थे। विंग को अकेला ही चलना था। लुलु, मेम्या, लिलिंग दूर से विंग को देख रही थी, और देख तो वेंचिंग भी रही थी। विंग को उसने पहली बार विंग को देखा, क्योंकि विंग कभी भी अपने कमरे के बाहर आता ही नहीं था, और मेम्या को अपनी हद पता है कि वो एक अल्फा है, तो वो इस तरह महारानी के कमरे में नहीं जा सकती थी। इसीलिए मेम्या ने विंग को पहले कभी देखा ही नहीं, बस उसने अपनी क्वीन के बारे में सुना था। जितना बेंचिंग ने सुना था ना, उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत उनकी महारानी है, जिनकी खूबसूरती बयां नहीं की जा सकती। जैसे ही विंग के आने की अनाउंसमेंट हुई थी ना, सभी की नज़रें विंग की तरफ चली गई थी और सभी की सांसें जैसे रुक सी गई थी। आखिर उनकी क्वीन इतनी खूबसूरत जो है, सभी विंग का चेहरा वो देख सकते थे, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। शायद इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत ओमेगा होगा विंग। उन सभी के ये जुबान पे था, पर वो सब कुछ कह नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी तो जैसे सांसें ही अटक गई थी विंग को देखकर, और उनकी निगाहें बस विंग की ही तरफ थी। निगाहें तो उस अनाउंसमेंट होने के बाद किंग लैन वांगजी की भी अपने ओमेगा की तरफ चली गई थी, जो कुछ देर पहले लैन सिचैन से बात कर रहे थे। वो अनाउंसमेंट होते ही किंग लैन वांगजी के जैसे सांसें थम गई थी। वो महसूस कर सकते थे अपने ओमेगा के उन खूबसूरत से फेरोमोन्स को, जो रोज़ और लेवेंडर के थे। उस पूरे बैंक्वेट हॉल में विंग के फेरोमोन्स फैल गए थे, जो काफ़ी खूबसूरत थे। किंग लैन वांगजी ने लैन सिचैन से अपनी नज़रें हटाकर अपने ओमेगा की तरफ देखा। विंग को देखते ही किंग लैन वांगजी की नज़रें अपने ओमेगा के ऊपर ठहर गई थी। वो खूबसूरत सा चेहरा जो उन्होंने हमेशा अपनी झलकियों में देखा था, और जिस चेहरे को वो देखने के लिए तरस जाते थे, वो चेहरा, वो इंसान उनके सामने है, और वो उससे आज शादी करने वाले हैं। वो देख सकते थे विंग को उन रेड रोब्स में। कितने सालों से इंतज़ार किया है किंग लैन वांगजी ने विंग को इन रोब्स में देखने का। सपना देखा था उन्होंने कि विंग इसी तरह एक दिन चल के उनके तरफ आएगा और वो उसका हाथ थामेंगे, जो हाथ थामने के बाद वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक रिश्ते में बन जाएंगे। बहुत सारे सपने किंग लैन वांगजी ने सजोए थे, जो आज शायद पूरे होने जा रहे थे। कितनी अजीब बात है ना, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल अल्फा, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग, जिसने सपने सजोए थे किसी आम इंसान की तरह, आखिर क्यों ना सजोए सपने। प्यार जो हो गया था उन्हें। किंग लैन वांगजी की वो गोल्डन आइज विंग को देख रहे थे, और साथ ही किंग लैन वांगजी का अल्फा किंग लैन वांगजी के ऊपर टेक ओवर करने के लिए जैसे उतारू था। वो अपने ओमेगा को इस रूप में देखकर बहुत बहुत जैसे खुश हो गया था, और वो खुशी के मारे पागल हो गया था। इसीलिए वो बार बार किंग लैन वांगजी के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था, पर किंग लैन वांगजी ऐसा होने नहीं दे रहे थे। लैन वांगजी, हाउ डेयर यू! तुम मुझे ब्लॉक पार कैसे कर सकते हो? वो मेरा भी ओमेगा है, भूलो मत। किंग लैन वांगजी ने कहा, तुमने उसे हर्ट किया। किंग लैन वांगजी के ड्रैगन ने कहा, मैंने उसे हर्ट नहीं किया था, मैं उसे बस अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहता था। किंग लैन वांगजी ने कहा, उसे हर्ट कर मैं उसे दोबारा हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो ना, मैं भी अपने ओमेगा से प्यार करता हूँ। जिस तरह तुम तड़पे हुए हो अपने ओमेगा के लिए, मैं भी तड़पा हूँ अपने ओमेगा के लिए। तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो? तुम एक सेल्फिश इंसान हो। तुमने मुझे ब्लॉक किया। किंग लैन वांगजी ने कहा, सेल्फिश हूँ, तभी तो विंग हमारे पास है। ये सुनकर किंग लैन वांगजी का अल्फा शांत हो गया। सच ही तो कहा किंग लैन वांगजी ने, वो सेल्फिश बन रहे हैं, इसी वजह से तो आज विंग उनके पास है, जो उसे प्यार नहीं करता। वो प्यार करते हैं, ये प्यार एक तरफा है, पर खूबसूरत है। ज़रूरी तो नहीं
कि विंग को भी किंग लैन वांगजी से प्यार हो जाए। ज़रूरी तो नहीं। जिस तरह किंग लैन वांगजी विंग को देखते ही उसके प्यार में पड़ गए थे, विंग को भी किंग लैन वांगजी को देखने के बाद उससे पहली बार में ही प्यार हो जाता। अगर ऐसा होता तो हर इश्क आज कामयाब होता, हर कहानी की एक खूबसूरत अंत होता। पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि प्यार होने में वक्त लगता है और उस कहानी की एक खूबसूरत अंत होने के लिए भी वक्त लगता है। जितनी जल्दी कोई कहानी ख़त्म हो जाती है, उतनी ही जल्दी प्यार भी ख़त्म हो जाता है उस कहानी के साथ। हर एक पर्सन की अपनी कहानी होती है। इस कहानी में भी दो किरदार हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक वो है जो अपने प्यार के लिए जान देता है, दूसरा वो है जो किसी की जान है, उसे पता ही नहीं कि वो कितना ख़ास है। उसे पता नहीं कि अब वो जिस रिश्ते में बनने वाला है वो रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं। क्या पता उसे भी प्यार हो जाए इस इंसान से जिसने उसे जाने नहीं दिया। किंग लैन वांगजी के ड्रैगन ने कहा, तुमने उसे जाने नहीं दिया ना, इस बात का तुम्हें गिल्ट है, इसीलिए तुम अंदर ही अंदर मर रहे हो, है ना लैन वांगजी? पर ये भूलना मत, जिस तरह विंग तुम्हारा ओमेगा है, उसी तरह विंग मेरा भी ओमेगा है। जिस दिन मैंने तुम्हारे ऊपर काबू कर लिया ना, मैं दोबारा तुम्हें कभी लौट के वापस आने दूंगा नहीं। ये मेरा वादा है लैन वांगजी। ये सुनकर किंग लैन वांगजी ने अपने अल्फा ड्रैगन को ब्लॉक कर दिया। किंग लैन वांगजी के अल्फा ने कहा, लैन वांगजी। किंग लैन वांगजी ने अपने अल्फा ड्रैगन को ब्लॉक कर दिया था। इसी वजह से किंग लैन वांगजी का अल्फा बहुत बहुत गुस्सा था। पर किंग लैन वांगजी अपने ओमेगा को देख रहे थे। देख तो वैसे सिचान भी रहे थे अपने ब्रदर को कि उनका ब्रदर आज कितना खुश है। उनके फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आ गई। ये देखकर आखिर उनके ब्रदर का प्यार उसे मिल ही गया। माना कुछ फासले हैं, पर ये फासले जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। उन्हें भरोसा है उन्हें अपने ब्रदर पे और उसके प्यार पे। इसीलिए जब लैन सिचान ने देखा कि विंग इस बैंक्वेट हॉल में आ चुका है तो वो उस पोडियम से उतर गए। यहाँ लैन कुरैन ने भी उस दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से विंग आ रहा था। लैन कुरैन ये देखकर विंग की तरफ बढ़ गए और विंग जो उसी ऑडिटोरियम के बीचों बीच चल रहा था वो उसके पास खड़े हो गए और उन्होंने विंग के सिर पर अपने हाथों को बहुत सॉफ्टली रखा। ये फील कर विंग के कदम वहीं ठहर गए और उसने लैन कुरैन की तरफ देखा। लैन कुरैन ने एक छोटी सी स्माइल की और कहा, विंग मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर ना विंग को बहुत अच्छा लगा, जैसे कोई है उसके पास, उसकी फैमिली है। विंग ने एक बहुत खूबसूरत सी स्माइल की। विंग के उस स्माइल को देखकर वहाँ जितने भी मिनिस्टर, जितने भी मेड्स और पूरी जनता जो इस शादी के गवाह थे, वो सभी विंग के उस स्माइल को देखकर जैसे हिप्नोटाइज से हो गए थे। उनकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। विंग की स्माइल थी ही इतनी खूबसूरत। विंग ने स्माइल करते हुए फिर लैन सिचान की तरफ देखा। लैन सिचान ने नोट किया। ये देखकर विंग ने अपने मन में कहा, ये है उसकी फैमिली जो उससे बहुत प्यार करती थी। इतने कम वक्त में ना इन लोगों ने विंग को इस तरह से अपनाया है जैसे विंग का रिश्ता इन लोगों से बहुत पुराना हो, काफ़ी सालों पुराना हो। मुझे यकीन नहीं होता कब मैं इन लोगों के लिए इतना खास बन गया जिन्हें मैं जानता तक नहीं। और जानता तो मैं कल तक उस अल्फा को भी नहीं था ना जो उस पोडियम पे खड़ा है उन खूबसूरत से लाल रंग के रोब्स को पहनकर। उसकी आंखें मुझे देख रही हैं। जब भी मैं इस अल्फा की आंखें देखता हूँ ना, मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे समय यहीं रुक जाए और मैं बस इन आँखों को देखता रहूं और इस अल्फा के बाहों में खुद को समेट लूं और इसकी इस फेरोमोन्स को इनहेल करूं जो
जो मुझे कभी कभी पागल बना देती है। मुझे नहीं समझ में आता सल्फा में ऐसा क्या है, इन आंखों को देखने पर मुझे ऐसा क्यों लगता है। ये अल्फा कहता है कि ये मुझसे प्यार करता है, पर मुझे नहीं लगता कि मुझसे प्यार करता है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है जैसे ये अल्फा मुझ में अपनी पूरी दुनिया ढूंढता है, जैसे मैं इसकी पूरी दुनिया हूँ और ये मुझे सारी दुनिया से छुपा लेना चाहता है। और जब इस अल्फा ने आज मेरे हाथों को थामा ना और मेरी तरफ देखा मुस्कुरा कर, मेरी सांसें वही थम गई। ये अल्फा कितना खूबसूरत है, जैसे कोई हेवन का गॉड हो। इसके लिए तो कोई बेहतर होना चाहिए, पर इसने मुझे चुना। मुझे मैं इतना किस्मत वाला कब से हो गया, जहाँ भगवान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, पर मुझे मुझे ये इंसान दे दिया जो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं इसके सामने खड़ा हूँ और बोझ दे रहा हूँ। लोगों की नजरें मुझ पर है, पर मेरी नजरें बस इस अल्फा पे है और मैं बोझ ले रहा हूँ। न जाने कब वो बोझ पूरे हो गए और हम एक रिश्ते में बन गए, मुझे पता ही नहीं चला। विंग जैसे अपने होश में आ गया था, उसने अपनी नजरें उठाकर उस प्रीस्ट की तरफ देखा जो कह रहा था, जिसकी आवाज़ सुनकर विंग अपने होश में आ गया था। सारे वेडिंग के रिचुअल्स पूरे हुए और आज से आप दोनों एक दूसरे के अल्फा और ओमेगा हैं। अब आप दोनों अपने एल्डर्स की ब्लेसिंग ले सकते हैं। ये सुनकर किंग लैनवांग जी विंग के पास आए। उन्होंने विंग के उन छोटे से हाथों को अपने उस बड़े से हाथ में लिया और उसके हाथों पर प्रेस किया, जैसे वो जता रहे हो विंग को कि वो उसके साथ है हमेशा। जैसे ही किंग लैनवांग जी ने विंग के हाथ को थामा था ना, विंग ने अपनी नज़रें झुकाकर उस हाथ की तरफ देखा जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और फिर विंग ने किंग लैनवांग जी की तरफ देखा, जैसे उसकी नज़रें किंग लैनवांग जी से पूछ रही थी, वादा, क्या सच में आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? किंग लैनवांग जी ने अपने पलकें झपकाकर एक नोट किया, जैसे वो कहना चाहते थे, वादा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये देखकर विंग ने एक बहुत ही खूबसूरत सी स्माइल की, जिस स्माइल को देखकर किंग लैनवांग जी हमेशा ही अपने दिल हार बैठते हैं। किंग लैनवांग जी और विंग उस पोडियम से उतरे और वो सबसे पहले लैन कुरान के पास गए। उन्होंने लैन कुरान से ब्लेसिंग्स ली। लैन कुरान ने किंग लैनवांग जी से कहा, किंग लैनवांग जी, मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा, मैं आपको अपना बेटा दे रहा हूँ। ये कहते हुए लैन कुरान ने विंग के सिर के ऊपर अपने हाथ को फिराया। जैसे ही विंग ने सुना ना, उसके आंखों में एक हल्की सी आंसू की परत सी आ गई थी, और वो आंसू कब विंग के आंखों से छलक पड़े विंग को भी नहीं पता। ये देखकर लैन कुरान ने विंग को हल्के से हक कर लिया और कहा, विंग, तुम कभी खुद को अकेला मत समझना, तुम्हारा डैड है तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे डैड की कभी जगह नहीं ले सकता, पर कोशिश कर सकता हूँ ज़रूर कि मैं तुम्हारे डैड की तरह तुम्हारा ख्याल रख सकूँ। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच डैड, आपने मेरे लिए इतना किया। लैन कुरान ने कहा, कोई भला अपने डैड को इस तरह थैंक यू बोलता है? तुमने तो मुझे अभी सही पराया कर दिया विंग। ये सुनकर विंग ने एक छोटी सी स्माइल की और इस ब्यूटीफुल मोमेंट को पूरी जनता देख रही थी। सभी मिनिस्टर, सभी मेड, सभी गार्ड्स देख रहे थे, सभी शॉक थे। लैन कुरान कभी इतना बोल सकते हैं, कभी इतना मुस्कुरा कर किसी से बात कर सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, ये बुड्ढा कब से इतना सॉफ्ट हार्टेड हो गया। इसके चेहरे पे एक्सप्रेशन भी आते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा ही लैन कुरान के कोल्ड फेस को देखा है और डार्क ऑरे को देखा है। आज लैन कुरान के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर सभी को तो झटका लगना ही था। लैन कुरान ने कहा, किंग, मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा और उसके आंखों में कभी आंसू मत आने दीजिएगा, वरना मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जाऊंगा। वांग जी ने भी एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल, मैं अपने ओमेगा का तो ख्याल रखूंगा, लीगल एडवाइजर। लैन जैन ने कहा, मुझसे कोई ब्लेसिंग्स नहीं लेने वाला क्या? ये सुनकर विंग ने लैन जैन की तरफ देखा। विंग ने एक छोटी सी स्माइल की और विंग और वांग जी ने लैन जैन से भी ब्लेसिंग्स ली थी। जब
विंग और वांग जी ने सभी से ब्लेसिंग ले ली थी तो लैन कुरैन किंग लैन वांग जी के पास आए। उन्होंने अपने सिर को झुकाया जैसे कोई अपने किंग के सामने अपने सिर को झुकाता है, क्योंकि इससे पहले किंग लैन वांग जी से लैन कुरैन विंग का फादर बन के बात कर रहे थे, पर अब लैन कुरैन किंग लैन वांग जी के सामने अपने सिर को झुकाए हुए खड़े हैं। उन्होंने कहा, किंग क्वीन के राज्यारोहण का समय हो गया है। ये सुनकर जो कुछ देर पहले सभी की नज़रें विंग के ऊपर थी, क्योंकि विंग इतना खूबसूरत था कि उन सभी की नज़रें कब से विंग के ऊपर थी। नज़रें तो कब से मैरिलीन के क्लैन लीडर की भी थी, जो कब से विंग के ऊपर अपनी नज़रें गड़ा कर बैठा था। उसके चेहरे पर एक स्मित था। जैसे ही राज्यारोहण की बात कही गई थी, सभी की नज़रें किंग लैन वांग जी की तरफ चली गई थी और पूरी तरफ सन्नाटा पसर गया था। राज्यारोहण और एक 18 साल का ओमेगा का, जिस तरह विंग की खूबसूरती सब देख सकते थे, उसी तरह विंग की उम्र भी तो सभी देख सकते थे। किंग लैन वांग जी ने लैन कुरैन की बातों को सुना, उन्होंने नोट किया और फिर वो विंग के हाथों को थाम कर ही विंग को उस क्वीन के कुर्सी के पास लेकर आए। उन्होंने कहा, विंग, ये कुर्सी तुम्हारी है, ये तख्त तुम्हारा है। ये तख्त न जाने कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और आज तुम्हें इस तख्त पर बैठना होगा। ये सुनकर विंग ने अपनी नज़रें उठाई और उस तख्त को देखा, जो तख्त देखने में काफ़ी खूबसूरत था। सोने से बना था वो तख्त, डायमंड्स, जेड स्टोन्स और ना जाने कितने बेशकीमती रत्न उसमें लगे हुए थे। जितना खूबसूरत वो तख्त था ना, विंग को पता है इस तख्त का भार कितना होगा, इस तख्त के ऊपर बैठने वाले के सिर के ऊपर इस तख्त का बोझ कितना होगा। उसे पता है, उसने देखा है। आखिर वो एक क्लैन का राजकुमार जो था, उसे पता है इस तख्त की कीमत क्या है और आज उसे इस तख्त के ऊपर बैठना होगा। ये सोचकर ही विंग के हाथ कांप गए थे और विंग के इस कांपते हुए हाथ को किंग लैन वांग जी महसूस कर सकते थे। उन्होंने विंग के हाथ को टाइटली प्रेस किया, जैसे वो जता रहे हो, तुम्हारे पीछे मैं हूँ विंग, तुम्हारी परछाई बनकर, तुम्हारे हर कदम चलने पर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम जब भी मुझे पलट कर देखोगे ना, मैं तुम्हारे पीछे रहूँगा हमेशा, तुम्हारे कामयाबी में भी और तुम्हारे नाकामयाबी में भी। ये साथ कभी नहीं छूटेगा। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और फिर वो बढ़ गया। विंग उस कुर्सी को देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, पता नहीं मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मैं इस लायक हूँ कि नहीं, पता नहीं मैं एक अच्छी क्वीन बन भी पाऊंगा कि नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा वो इंसान बनने की कोशिश करूंगा जो हर एक शख्स को एक नज़रों से देखे। ये कहते ही विंग ने एक लंबी सांस ली और वो उस बेशकीमती तख्त पर बैठ गया। जैसे ही विंग उस तख्त पर बैठा था ना, सारी जनता जो थी अपने हाथों को बांधे हुए जो बैठी हुई थी, वो पूरी जनता विंग के बैठते ही खड़ी हो गई थी। सारे मिनिस्टर, सारे लीडर्स अपने कुर्सी से खड़े हो गए थे, यहाँ तक कि लैन कुरैन और लैंस जैन भी, और किंग तो खड़े ही थे। वो अपने क्वीन को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। ये है उनकी क्वीन की जगह। इस तख्त पर विंग को उस वक्त बहुत डर लग रहा था, पर उसकी डर उसके चेहरे पे छलक नहीं रही थी। विंग का एटीट्यूड, विंग का ऑरा उस वक्त किसी क्वीन की तरह लग रहा था, जो अपने तख्त पर बैठा हुआ है, जो उसका ही था। जैसे ही विंग उस कुर्सी पर बैठा था ना, विंग को ऐसा लगा था जैसे बहुत सारा बोझ उसके सिर पर आ गया था। और पूरी जनता जब उसके सामने खड़ी हुई थी, विंग डर गया था और उसने बहुत टाइटली उस तख्त को पकड़ लिया था, पर वो ऐसे दिखा नहीं रहा था कि वो डरा हुआ है। इतने सारे लोग उसके सामने खड़े हैं, विंग का डरना लाजमी था, क्योंकि आज तक वो इतने सारे लोगों के सामने कभी आया ही नहीं था। इसीलिए विंग की नजरें उस भारी भीड़ की तरफ थी, उन लोगों की तरफ थी जो उसे देखने आए हैं। जो विंग देख सकता था उस बड़े से दरवाजे से बाहर लोगों की भारी इतनी भीड़ थी ना, कि विंग उनका अंत ही नहीं देख पा रहा। विंग की वहां तक नजरें तक नहीं पहुंच रही थी। विंग की नजरें
उस भीड़ से तब हटी जब किंग लैन वांगजी उसके सामने झुकी। उन्होंने कहा, क्वीन। ये देखकर विंग शॉक। किंग उसके सामने झुक रहे हैं। किंग लैन वांगजी को अपनी क्वीन के सामने तो झुकना ही था, क्योंकि यही तो नियम है। जब कोई क्वीन अपनी कुर्सी पर बैठती है तो किंग अपनी क्वीन के सामने झुकता है और उसे वो खूबसूरत सा ताज पहनाता है जो उसके लिए बना है। सालों पहले एक किंग इसी तरह झुका था अपनी क्वीन के सामने, और सालों बाद किंग लैन वांगजी अपनी क्वीन के सामने झुक रहे हैं, उस ट्रेडिशन को निभाते हुए। लैन क्लैन के क्लैन लीडर लैन चैन अपने हाथों में एक ताज लेकर आए और वो किंग लैन वांगजी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, महाराज। किंग ये सब देख सकता था और पूरी जनता अपने हाथ छोड़े खड़ी थी। वो सब बहुत एक्साइटेड थे कि कभी ये ताज उनके क्वीन के ऊपर रखा जाएगा और हमारी क्वीन ऑफिशियली इस क्लैन की, इस अंपायर की क्वीन बन जाएंगी। सबकी सांसें रुकी हुई थी और सबकी नजरें बस उस ताज के ऊपर थी। नजरें तो सभी मिनिस्टर्स की, सभी क्लैन लीडर्स की और उनकी क्लैन की फुरैन की और ढेर सारे ओमेगास की भी उस ताज के ऊपर थी, जो ताज उन्हें चाहिए था पर उन्हें मिला नहीं। कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग बहुत गुस्से में थे तो कुछ लोग दुखी थे कि वो ताज उन्हें नहीं मिल सका। पर बात ये है ना कि जिसके किस्मत में जो होता है उसे वही मिलता है। चाहे इंसान अपनी किस्मत को बदलने की कितनी भी कोशिश कर ले, जो उसके किस्मत में लिखा है उसे वही मिलेगा। जैसे आज ये ताज विंग के सिर पे रखे जाने वाला था। मैरिलिन के लीडर की भी नजरें उस ताज के ऊपर थी। किंग लैन वांगजी ने उस ताज को उठाया, लैन चैन ने नोट किया और वो उस जगह से दूर चले गए और वो देख रहे थे। किंग लैन वांगजी के हाथों में वो ताज, वो बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। आखिरकार उनके किंग को उनकी क्वीन मिल जो गई हैं और उनके क्वीन के ऊपर उनका वो ताज रखे जाने वाला है जो किंग लैन वांगजी के हाथों में था। किंग लैन वांगजी चलकर विंग के पास गए और उस तख्त के पीछे चले गए और उन्होंने कहा, उस ताज को ऊपर उठाकर जिस दिन का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज वो दिन आ गया है। इस लैन अंपायर को अपनी क्वीन मिल गई और वो ताज आज मैं हमारी क्वीन के सिर पर रखने वाला हूँ, लैन अंपायर की क्वीन के लिए। माना कि किंग लैन वांगजी के शब्द बहुत कम थे, लेकिन उन शब्दों का भार बहुत था। इसीलिए जैसे ही किंग लैन वांगजी ने ये कहा, पूरी जनता ने कहा, लैन अंपायर की क्वीन के लिए। लैन सिचैन, लैन कुरैन, वेंचिंग, सोंगलैन, मेम्या, सारे मिनिस्टर्स, नीमिंजे, उन सभी ने कहा, लैन अंपायर की क्वीन के लिए। एक तेज गूंज के साथ यही आवाज पूरी जगह गूंज गई थी और वो आवाज सुनी जा सकती थी, जिस आवाज को सुनकर विंग की रूह तक कांप गई थी और विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली जब उसे महसूस हुआ कि किंग लैन वांगजी उसके सिर पर वो खूबसूरत सा ताज रखने वाले हैं। किंग लैन वांगजी के हाथों में जो ताज था, उन्होंने उस ताज को धीरे धीरे नीचे लाया और वो विंग के सिर के ऊपर वो ताज रखने ही वाले थे कि एक आवाज आई, माफ कर दीजिएगा किंग, क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? किंग लैन वांगजी के हाथ वहीं पर रुक गए और विंग ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। सबकी नजरें उस मिनिस्टर के ऊपर थी। लैन सिचैन, लैन कुरैन जो गुस्से में उस मिनिस्टर की तरफ देख रहे थे, जो कुछ देर पहले उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, उस मुस्कुराहट की जगह एक गुस्से ने ले ली थी। नजरें तो किंग लैन वांगजी की भी उस मिनिस्टर के ऊपर चली गई थी और उनके हाथ कस गए थे उस ताज के ऊपर। ये उनकी क्वीन की इंसल्ट है। वो अपनी इंसल्ट तो सह सकते हैं पर अपनी क्वीन की नहीं। विंग भी उस मिनिस्टर को देख रहा था, अपने आंखों को ब्लिंक करते हुए। उस मिनिस्टर ने आगे आते हुए कहा, बिल्कुल उस जगह के बीचों बीच आते हुए कहा, महाराज, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी क्वीन किस क्लैन की है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी क्वीन की क्या दर्जा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी क्वीन किस तरह की ड्रैगन है।
क्योंकि आपने इस बात की जानकारी हमें नहीं दी थी। हमें बस निमंत्रण पहुंचा दिया गया था और फैसला सुना दिया गया था, पर हम इस बात को जानने का हक तो रखते हैं ना। लैंड कुरैन ने अपनी डार्क वॉइस में कहा, गुर्राते हुए, ये सवाल कर कर आप हमारे क्वीन की इंसल्ट कर रहे हैं, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिस्टर जिन गॉन्शान ने कहा, मैंने कोई क्वीन की इंसल्ट नहीं की है, मैंने तो बस एक सवाल किया है और मैं इस सवाल का जवाब जानने का हक तो रखता हूँ ना। रॉयल एडवाइजर लैंड कुरैन, इस बात पर लैंड कुरैन कुछ कह नहीं सकते थे, उनकी मुट्ठियाँ बन चुकी थीं। सही बात है, वो हक तो रखते थे। जिन गॉन्शान को देखकर बाकी सब मिनिस्टर की भी हिम्मत हो गई थी सवाल करने की, और वो आपस में खुसफुस कर रहे थे। हाँ, सही कहा मिस्टर जिन ने। आखिर किस क्लैन की है क्वीन, उनका दर्जा क्या है, वो किस तरह के ड्रैगन है, क्योंकि ड्रैगन्स भी हर तरीके के होते हैं। हर ड्रैगन के पास अपनी अलग एक खास पावर होती है। उसी पावर की बात की जा रही थी, क्योंकि सभी को लग रहा था कि विंग एक ड्रैगन है, पर असली बात तो मैरलिन का क्लैन लीडर जानता था कि विंग कोई ड्रैगन है ही नहीं। इसी वजह से शायद वो इतना शांत था कि आखिर किंग जवाब क्या देने वाले हैं। एक मिनिस्टर ने खड़े होते हुए कहा, माफ कर दीजिएगा किंग, मेरा भी एक सवाल है कि क्या क्वीन आपकी मेट है या फिर ये कोई नॉर्मल ड्रैगन है, वो किस क्लैन से है। ये सुनकर तो लैंस चैन बहुत गुस्से में आ गए थे। उनकी आंखें उनकी ड्रैगन आइज में चेंज हो गई थी और उनके चेहरे पर वो परत देखी जा सकती थी कि लैंस चैन धीरे धीरे अपने ड्रैगन फॉर्म में आ रहे थे। उनके चेहरे पे वो ड्रैगन की सफ़ेद परत धीरे धीरे बनना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो एक मून वाइट कलर के ड्रैगन है। उन्होंने कहा गुर्राते हुए, क्या आप सभी अपनी जगह भूल गए हैं? किस तरह महाराज से बात किया जाता है। जैसे ही लैंस चैन ने ये कहा, वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ गए थे, जो देखकर सभी पीछे हट गए। पर वेन क्लैन के लीडर और जिन गॉन्शा अपने जगह से हिले तक नहीं थे। मैरिलिन के क्लैन लीडर एडम की पलकें तक नहीं झपकी थी, उसके चेहरे पर एक स्मित था। इतने लॉयल, ये लॉयल्टी ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली, क्योंकि किंग ही नहीं रहेंगे तो ये लॉयल्टी किस काम की। लैंस चैन को अपने ड्रैगन फॉर्म में आते हुए देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने कभी भी इस तरह किसी ड्रैगन को इस तरह गुस्से में ड्रैगन फॉर्म में आते हुए नहीं देखा था। हालांकि उसने ड्रैगन्स को ड्रैगन फॉर्म में आते हुए देखा है, पर लैंड क्लैन के ड्रैगन्स कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जब उनकी बात उनकी किंग और क्वीन की आ जाती है। लैंस चैन ने अपने ड्रैगन फॉर्म में गुर्राते हुए कहा, ये अपमान लैंड क्लैन सहन नहीं करेगा। ये कहते हुए लैंस चैन आगे बढ़े, अपने पंजों को उस जमीन पर रखते हुए। वेनरोहान ने कहा, ये कोई अपमान नहीं है किंग का, हमने बस सवाल किया है। अगर आप युद्ध चाहते हैं लैंड क्लैन के क्लैन लीडर, तो युद्ध होगा, अगर मुझसे नहीं तो पूरी सेना से। वेन क्लैन के ये कहते हुए वेनरोहान धीरे धीरे अपने ड्रैगन फॉर्म में आ रहा था। उसकी स्किन के ऊपर वो परत ड्रैगन की देखी जा सकती थी। क्या हो रहा है ये? जैसे ही सभी ने इतनी डार्क वॉइस सुनी थी, सभी अपनी जगह फ्रीज हो गए थे। लैंस चैन ने अपनी नजरें उठाकर जो अपने ड्रैगन फॉर्म में थे, उन्होंने किंग की तरफ देखा। उन्होंने अपने सिर को झुका लिया और झुक गए थे। किंग लैंड वांग जी ने जो अपने हाथों में उस खूबसूरत से क्राउन को लिए हुए थे, उन्होंने उस क्राउन को अपने लेफ्ट हाथ में लिया, क्योंकि वो उस क्राउन को दोबारा किसी जगह रख नहीं सकते थे। क्योंकि अगर उन्होंने उस क्राउन को कहीं रखा या किसी को दे भी दिया तो ये उस क्राउन का अपमान होगा, क्योंकि उस क्राउन की अपनी एक जगह है, उस क्राउन का अपना ही एक औहदा है। क्योंकि ये जो क्राउन है लेट क्वीन की है। अगर उन्होंने उस क्राउन को कहीं रख दिया ना, तो विंग दोबारा क्वीन नहीं बन सकता। इसी वजह से किंग लैंड वांग जी ने बहुत सवाल कर उस क्राउन को रखा हुआ था, अपने हाथों में लिया हुआ था, और इसीलिए वो कहीं रख नहीं रहे थे। किंग लैंड वांग जी ने उस क्राउन को अपने लेफ्ट हैंड में लिया और लैंस चैन को अपने राइट हैंड से हाथ दिखाते हुए कहा, वहीं रुक जाओ।
किंग लैनमांग जी अपने अल्फा वॉइस में बोल रहे थे। किंग लैनमांग जी की आंखें उनकी ड्रैगन आइस में चेंज हो गई थी, जो काफी डरा देने वाला था। वो फेरोमोन्स सभी को झुकने के लिए मजबूर करा था, जैसे वो फेरोमोन्स बता रहे हों कि उन लोगों की जगह क्या है। किंग की इतनी डार्क वॉइस सुनकर लैंसी चैन अपने ही जगह रुक गए, पर उनकी डार्क आइस वेन रोहान को देख रही थी। किंग लैनमांग जी ने कहा, आप जानना चाहते हैं ना मिस्टर वेन कि मेरा ओमेगा हमारी क्वीन किस क्लैन के हैं? ये किंग लैनमांग जी के ड्रैगन ने दांत पीस कर कहा था, जो सुनकर ही सबकी जैसे रूह कांप गई थी। एक अजीब सी जलन उनके सीने में हुई थी, जो किंग लैनमांग जी के ड्रैगन ने किया था। अगर किंग लैनमांग जी का ड्रैगन चाहता ना, अभी इसी वक्त एक झटके में यहाँ हर किसी के सांसें रोक सकता था, उन सभी को मार सकता था। अभी किंग लैनमांग जी का ड्रैगन चाहता ना, यहाँ इन सभी की लाशें पड़ी हुई थी, पर किंग लैनमांग जी का ड्रैगन ये नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपनी ओमेगा को क्वीन बनते हुए देखना चाहता था। किंग लैनमांग जी ने कहा, आप सभी जानना चाहते हैं ना हमारी क्वीन किस क्लैन की है? मो क्लैन के लीडर ने अपने दिल पर हाथ रखा और नीचे खांसते हुए, ब्लड वॉमिट करते हुए कहा, किंग किंग हम नहीं जानना चाहते। हमने तो क्वीन को अपना क्वीन मान ही लिया था। ये हमारी गलती नहीं। मो क्लैन के क्लैन लीडर की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि किंग लैनमांग जी ने झटके से घूर कर मो क्लैन के लीडर को देखा, और जो मो क्लैन के लीडर बोल रहे थे वो उसी वक्त शांत हो गए थे। किंग लैनमांग जी ने कहा, हमारी क्वीन जियांग क्लैन की है। ये सुनते ही सभी शॉक। जियांग क्लैन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द ड्रैगन्स मेट के एक और पार्ट के साथ। बट आई एम सॉरी, इस चैप्टर में बहुत सारी नॉइसेस हैं, बैकग्राउंड नॉइसेस हैं, जिन नॉइसेस ने आपको डिस्टर्ब कर दिया होगा। ये आवाज़ें हैवी बारिश की हैं, जो मैंने म्यूज़िक के थ्रू कवर करने की कोशिश की है, पर शायद वो हुआ नहीं होगा। बट मैं जानती थी आप सभी इस चैप्टर का आने का इंतज़ार कर रहे थे, इसी वजह से मैंने इसे रिकॉर्ड किया, और इसी वजह से मुझे अपडेट करने में लेट भी हो गया, क्योंकि मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इस चैप्टर की। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द ड्रैगन्स मेट के एक और पार्ट के साथ, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का चैप्टर आप सभी को कैसा लगा। एंड बाय बाय। चैप्टर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो बाय बाय।